अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर मूवी कालिया का एक डायलॉग है, हम जहां पर खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। अगर शेयर मार्केट की दुनिया में ये डायलॉग दोहराने का हक था तो वो था केतन पारेख। केतन किसी जमाने की दुनिया में स्टॉक मार्केट का बेताज बादशाह। आपने मिडास की कहानी सुनी होगी, वो राजा जो मिट्टी को छूते ही सोना बन जाता है। जब केतन का जलवा अपने सभा पर था तभी उसे मिडास ही समझा जाता था। 2 साल तक केतन की हरकतों पर निवेशों की नजर थी। वो जिस भी स्टॉक को खरीदता वो रॉकेट की तरह तेज बन जाता और जिस भी स्टॉक को बेचता वो समुद्र की गहराइयों में चला जाता। उस दौर में वो वन मैन आर्मी और पेटाफुल बुल के नाम से फेमस। लेकिन जब केतन का स्कैम सामने आया तो शेयर मार्केट की दुनिया हिल गई। लाखों निवेशक तबाह हो गए और उसके खून पसीने की मेहनत भी एक ही पल में तबाह हो गई। केतन पेशे में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था और वो वोकरेज फैमिली से बिलोंग करता। उसने स्टॉक मार्केट की दुनिया के सबसे बदनाम शख्स हर्षद मेहता के साथ भी काम किया। अब इसी बीच जो हर्षद मेहता का नाम आया तो अब हम जानते हैं कि हर्षद मेहता कौन है। हर्षद मेहता का जन्म 29 जुलाई 1954 पनेल मोती राजकोट में हुआ। हर्षद मेहता की पहली नौकरी न्यू इंडिया एसोसिएशन कंपनी लिमिटेड में बतौर सेल्समैन थे। 1984 में खुद ने ग्रोमोर और रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनियां शुरू और हर्षद मेहता को बिल बुल कहा गया। देश में इकोनॉमिक्स रिफॉर्म की शुरुआत 1991 में हुई। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए 1990 से 1992 में बड़े ही बदलाव के लिए थे। लेकिन इसी बीच एक घोटाले सामने आया जिसमें शेयरों की खरीदी और बिक्री के बीच में एक ऐतिहासिक परिवर्तन किया गया और जो ये घोटाला हुआ इसकी वजह भी हर्षद मेहता। अब केतन ने अपना असली खेला शुरू किया 1999 से 2000 के बीच .com बूम के साथ उस दौर की टेक्नोलॉजी का पूरा दौर रहा। इसी बीच केतन को पता चला कि आईटी क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो उसने आईटी स्टॉक में पैसा लगाना शुरू कर दिया। इन शेयर्स में आईटी, टेलीकॉम और इंटरटेनमेंट शेयर्स भी शामिल थे। इसमें पैसे लगाने वाले लोगों को भी काफी मुनाफा हुआ। हर्षद मेहता के ऊपर बनी चर्चित वेब सीरीज स्कैम 92 में केतन का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन जो ये केतन पारेख था इसने शेयर मार्केट की बारीकियां हर्षद मेहता से, जिसने देश के सबसे बड़े शेयर मार्केट स्कैम को अंजाम दिया। केतन ने हर्षद मेहता के पंप एंड डंप फॉर्मूले को काफी बारीकी से अध्ययन किया। पंप एंड डंप शेयर मार्केट का एक ऐसा फर्जीवाड़ा है जिसमें कोई बड़ा या प्रभावशाली निवेशक कंपनियों के शेयर मार्केट को खरीद कर शेयर्स के भाव को बढ़ाता है। जब शेयर मार्केट में शेयर्स का भाव काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो वो अपने शेयर्स बेचकर बाहर निकल जाते और वही आम निवेशक अपना सारा पैसा लूटा बैठते। केतन 1990 की शुरुआत में हर्षद मेहता की कंपनी ग्रोमोर से जुड़ा और 1992 में हर्षद मेहता का भांडा फूट गया। केतन को इस भूमिका के बारे में 2001 में पता चला जब उसका स्कैम उजागर हुआ। केतन अपने कारोबार का संचालन कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज से करता। वहां पर मुंबई के मुकाबले कम कानून और नियम थे। केतन ने आईटी स्टॉक में एंटर किया और उसने पेटाफोर सॉफ्टवेयर के साथ काम किया। ये एक चेन्नई की सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसके शेयर्स दूसरी शेयर्स के मुकाबले काफी सस्ते थे। इसी में केतन ने प्रमोटरों के साथ मिली भगत कर। केतन ने 10 कंपनियों के साथ पेटाफोर फॉर्मूला का यूज किया। इन्हें नाम दिया K10 यानी केतन 10। उस वक्त पेटाफोर सॉफ्टवेयर के शेयर्स की कीमत 175 से 2700 रुपए पहुंच गई थी। केतन की स्कैम की पोल तब खुली जब बैंक ऑफ इंडिया ने उस पे आरोप लगाया। केतन ने उस बैंक के साथ 137 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा की और इसके बाद स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और इसने इससे बचने के लिए दूसरा रास्ता भी अपनाया। उस वक्त भारत का मॉरिशन स्थित फंडों को स्थानीय दरों पर कैपिटल गेन टैक्स चुकाना पड़ा। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक स्टॉक ब्रोकर को 15 करोड़ रुपए का लोन दिया जा सकता, लेकिन केतन ने बैंक के अधिकारियों को घूस खिलाकर 800 करोड़ रुपए का लोन उठाया। केतन ने अनगिनत निवेशकों के रिटर्न को भी भरोसा दिलाया। लेकिन जब केतन का रेत महल ढहा तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर रिपोर्ट के मुताबिक केतन ने 40,000 करोड़ का स्कैम किया। उसे 3 साल के लिए सजा सुनाई गई और वो बाद में जमानत से बाहर निकल गया। केतन के घोटाले की वजह से 2012 में माधव यूरो ऑर्केटाइल ऑपरेटर बैंक दिवालिया हो गया। बैंक पारेख और अन्य कर्जदारों से अपना पैसा वसूल नहीं कर पाया। केतन ने इस बैंक से 12,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। इस रकम का ब्याज मिलाकर कुल राशि 21,000 करोड़ हो गई और केतन पारेख ने खुद को दिवालिया घोषित किया और बैंक के सारे पैसे डूब गए। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।